अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी ये कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और आजकल जनाब शादी सीज़न ऑन है। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे क्योंकि हर फैमिली में किसी ना किसी की शादी ज़रूर होती है। दिसंबर, मुझे तो लगता है ये शादियों का महीना ही होता है। वैसे तो नवंबर में भी ऐसे ही होता है और इसके अलावा जनवरी फरवरी में भी यही सीन चल रहे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि रोज़े जो है ना, आपको पता थोड़े थोड़े सर्दी में आ रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ आ रहे हैं, इस वजह से फिर अब ना शादियां जल्दी जल्दी, मतलब जिसने भी रखनी होती है रोज़ों से पहले पहले शादियां रख लेते हैं लोग। क्योंकि एक तो ये मौसम बड़ा अच्छा होता है और हम ख़ास तौर पे लड़कियों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हमारा मेकअप नहीं मेल्ट होना चाहिए, तो मेकअप भी टिका रहता है, ऊपर से कपड़े पहनने का भी मज़ा आता है। सर्दियों में तो शोरबे ही निकलते रहते हैं और ना ही कोई फैंसी कपड़ा पहनने का मज़ा आता है। और गर्मी में कोई शादी आ भी जाए ना तो किसी का जाने का ही नहीं दिल करता। इसलिए मुझे लगता है सर्दियों में किसी ना किसी की फैमिली में ज़रूर शादियाँ होती होंगी। आप लोग भी बताना कि आप लोग की फैमिली, मतलब अपने घर की शादी है इस दफ़ा, या फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में, मतलब आपके रिलेटिव्स वगैरह में किसी की शादी हो। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और अगर तो शादियां हम लोगों ने देख ली हैं तो भी बताइएगा, और अगर आने वाली हैं, आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं तो भी बताना। तो अभी ना बस हमारी, आप लोगों ने देखा रिसेंटली अभी एक शादी गुजरी है जो शदाब के दादकों की तरफ थी। अब शदाब के ननियाल में शादी है तो बस उसकी तैयारी चल रही है। मैंने जो है ना वो ढोलक पे जो ड्रेस पहनना है उसके साथ के दुपट्टे को ना मैंने लेस रखने के लिए दी हुई थी, लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि शदाब की तबीयत ठीक नहीं थी और उससे अगले दिन हम लोगों ने जब दुपट्टा पिक करने जाना था तो मज़ीद तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग कहीं भी नहीं जा सके, ना मैंने उस दिन कोई व्लॉग वगैरह बनाया। और शदाब को बहुत तेज़ टेम्परेचर हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ मच बेटर नाउ। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग दुपट्टा पिक करने के लिए गए थे क्योंकि फ़ंक्शन भी अब जो है ना वो बहुत करीब है। तो मैं गई तो उन्होंने दुपट्टा अभी तक मेरी लेस ही नहीं लगाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा जो आपने कलर बताया था उसके साथ की मिली नहीं है, और जो हमें मिली है वो हम मार्केट से ले तो आए हैं, लेकिन हमने कहा कि आपका वेट करते हैं, हो सकता है आपने ये वाली लगवानी ही ना हो, तो ऐसे ही फिर मतलब हम लगा दें और आपको पसंद ना आए तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा आप लगा दें, अब आपको जो भी मिल गई, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसी टाइम पे फिर जो 5-10 मिनट हम लोगों ने वेट किया ना, तो हम कुछ और ज्वेलरी वगैरह या इस तरह की चीज़ें देखने लगे, क्योंकि मेरी नंद भी मेरे साथ गई थी। रिमशा ने चीज़ें कुछ लेनी थी अपने ड्रेस के साथ मैचिंग, उसने जो है ना वो अपनी चीज़ें वगैरह तब तक ले ली। और फिर हम लोगों ने आते हुए ये टकाटक दाल ली थी तवे की, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है ये। और शदाब ने ये नहीं खानी थी क्योंकि उनको 2-3 दिन हम लोगों ने सख्त परहेज़ का बोला, बल्कि डॉक्टर ने बोला है। तो बस अब खा लेते हैं खाना, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या शॉपिंग करके आए, मैं और रिमशा। वैसे तो कुछ चीज़ें लेने वाली थी ही नहीं, मतलब बस हमने टाइम गुजारने के लिए जो 10 मिनट बाज़ार में इधर उधर हम कुछ शॉप्स वगैरह देखते रहे, ज्वेलरी की और इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने ले ली। तब तक मेरा दुपट्टा भी हो गया था और उतनी देर में सवार हम शदाब को गाड़ी में पकड़ा गए थे, क्योंकि बच्चे को हम नहीं निकालते। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड लग सकती है, और दूसरा वैसे भी इतनी ज़्यादा स्मोक और पोल्यूशन की वजह से ना गाड़ी में हमने शदाब को पकड़ाया हुआ था, वो रोने लग गया। फिर हम गाड़ी में चले गए तो वहाँ मुझे मेरी बहुत ही एक अच्छी सब्सक्राइबर मिली, क्योंकि शदाब जब दुपट्टा लेने गए ना हम लोगों ने, क्योंकि बोला अभी भी मतलब ज्वेलरी की शॉपिंग भी कर ली, तब भी वेट करने का उसने बोला अभी कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम गाड़ी में जाके बैठे तो फिर शदाब जब दुपट्टा लेने के लिए गए ना, तो फिर मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर मिल गई उनको। तो फिर शदाब उनको मेरे साथ मिलवाने के लिए गाड़ी में ले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मज़े की बात ये थी कि वो मेरी हम नाम थी, उसका नाम भी अक्सा था, और उनकी मदर भी बहुत अच्छी थी। तो उसने कहा मैं हमेशा नाश्ते के साथ आपका ब्लॉग देखती हूँ, एंड शी सेड कि मेरी विश थी कि मैं आपके साथ मिल पाऊँ। जब भी आप टाउनशिप का जिक्र करती थी ना तो मेरा दिल करता था कि मैं आपसे मिलूँ, क्योंकि वो भी उसी बाज़ार में आते हैं और मैं भी अक्सर जो है ना शादी के बाद, अब मुझे वो बाज़ार करीब पड़ता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ना वहाँ से सही रह जाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ आप लोग मुझे कहीं भी देखें ना तो आप लोग मुझसे ज़रूर मिलने आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो मुझे देखते रहते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि आप लोगों को नहीं देखा हुआ, तो मुझे आप लोगों को देख के, आप लोगों के बारे में जान के कि अच्छा ये लोग हैं जो मुझे देखते हैं और मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ बिला झिझक आप लोग कहीं पर मुझे देखें ना तो मुझसे ज़रूर मिल लिया करें। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साथ साथ चीज़ें भी जो कि मैं और रिमशा लेके आए थे। बस मैं आपको मिक्स मिक्स सी चीज़ें दिखाती जा रही हूँ। अच्छा, रिमशा जो है ना वो हर चीज़ मतलब मैचिंग करती है ड्रेस के साथ। मुझे होता है मैं ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में जाती हूँ, लेकिन वो अपनी जो कलर्स हैं या फिर चीज़ों या अपनी चॉइसेस को लेके बहुत स्पेसिफिक है। अगर उसने पिंक कलर का ड्रेस पहना तो उसने साथ पिंक कलर की ही चूड़ियाँ लगानी है, चाहे उसके पास नहीं है ना, मतलब उसने अपनी चीज़ें मैचिंग पूरी करनी है। ये वो नेल्स लेके आई थी और साथ में ये इयररिंग्स भी थे पिंक कलर के, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो लेके आई थी। तो बस मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ। और ये वाले इसको बड़े ही अच्छे लगे थे। साथ में वो सोच रही थी कि मैं नेक के लिए क्या लूँ, तो मैंने उसको बोला कि ये बड़े हैं तो तुम ना, मतलब अगर इयररिंग्स बड़े हैं तो फिर तुम नेक के लिए कुछ भी ना लो, फिर नेक बिल्कुल सिंपल रहने दो, वो बहुत ही डिसेंट और अच्छी लगती है। तो दोनों में से मतलब मैं खुद ऐसे करती हूँ, तो मैं उसको वही मशवरा देती हूँ जो चीज़ें मैं करती हूँ,
क्योंकि कहते हैं ना कि मशवरा भी एक अमानत होता है, तो आपको किसी को वो मशवरा देना चाहिए कि आप सोचें कि अच्छा अगर ये चीज़ मैंने खुद करनी होती तो मैं कैसे करती। हाँ, आगे वो मशवरे पे अमल करना नहीं करना वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप हर किसी को अपने दिल से अच्छा मशवरा ही दें। और यहाँ पर जो है ना बस मैं साथ-साथ घर आके थोड़े बहुत काम कर रही थी। सवार के कपड़े आए हुए थे धुल के, तो वो मैंने तह लगा के रखे। बाकी मेरे अपने कुछ भी शादियों वाले समेटने वाले थे और कुछ धुल के आए थे मेरे, वो भी मैंने समेटे। और ये मेरी लेसेस जो है ना बच के आई थी एक ड्रेस के साथ, जो कि मैंने आप लोगों को जिसका दुपट्टा दिखाना भी फुल ड्रेस आपको इसलिए नहीं दिखाया, जिस दिन पहनूंगी उसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग भी शेयर करनी है, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट आया था कि आपने अभी तक विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर नहीं की। तो मेरे कपड़े जो है ना वो स्टिच होके आ गए हैं। थोड़ी बहुत आपको पता है एम्बेलिशमेंट मैं खुद भी कर लेती हूँ बाद में लेसेस वगैरह लगाने के बाद, तो अब मुझे बस वो थोड़ी सी करनी है ताकि कपड़ों को थोड़ा सा ना और चार चांद लग जाएँ। तो वो मैं कर लूँगी एक बार थोड़ी सी शादियों से फ्री हो जाऊँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ सारे कपड़े शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो मैंने कपड़े पीछे जो अभी एक रिसेंट शादी गुजरी है उस पर पहने थे, तो वो भी मैंने सोचा समेट लेती हूँ, क्योंकि इनको मैंने तय लगा के रखा हुआ था लेकिन इनको मैंने पैक करके नहीं रखा था। तो मैं सारे फैंसी कपड़ों को ऐसे ही करती हूँ, अलग अलग शॉपर्स में जो है ना वो पैक कर लेती हूँ और बाद में फिर एक बड़े ही शॉपर में रख लेती हूँ, ताकि मुझे पता हो, मतलब एक ऑर्गेनाइज़र होता है ना जो, उसके अंदर रख लेती हूँ कि यहाँ मेरे सारे फैंसी शादियों वाले कपड़े पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर यहाँ शदाब जो है ना वो लेके आए थे, कुछ रस वगैरह चाहिए थे, क्योंकि उनका पेट मैंने आपको बताया कि स्टमक अपसेट है, उसकी वजह से कि लाइट लाइट चीज़ें ही खा रहे हैं, तो इसलिए अपने लिए वो रस और ब्रेड और इस तरह की चीज़ें लेके आए थे, और ये कुछ स्नैक्स वगैरह मेरे लिए। और ये राइस वाले जो है ना ये मुझे बहुत ही राइस चिप्स मज़े के लगे। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो मुझे बताना, और अगर नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करना, किसी भी स्टोर से आप लोगों को ये ईज़िली मिल जाएंगे। ये कोरियन स्नैक्स हैं और आपको पता है कि वैसे कोरियन स्नैक्स कितने मज़े के होते हैं। तो बस मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। नेक्स्ट अब मैं आपको मिलती हूँ मामा की तरफ जाके। सुबह मैंने उठ के कोई व्लॉग नहीं बनाया, ये डायरेक्ट मामा की तरफ आपको मैं हेलो हेलो कर रही हूँ। तो आज जो है ना आप ही अनीका के ससुराल वालों ने आना था मामा की तरफ। आंटी अंकल जो है वो गए हुए थे यूके, तो अब वो वापस आए हैं, तो वो जवार को देखने के लिए आ रहे थे। तो फिर क्योंकि सैटरडे को मामा की तरफ मैं जाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि उसी दिन हम आ जाएंगे और देख भी लेंगे, तो मामा ने इसलिए खाना शाना बनाया। और यहाँ पे आके फ़िश को मैंने मैरिनेट किया था। बहुत ही मैंने आपको बोला सिंपल से वे से मैं इसको करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। सिर्फ जो 4-5 स्पाइसेस के अंदर डालती हूँ, मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता देती हूँ। बेसन, लाल मिर्च, नमक। नमक तो ना होने के बराबर, क्योंकि मछली के अंदर खुद भी नमक होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाती है। इसके साथ अजवाइन और साथ में लेमन, साथ में इसके अंदर ज़ीरा, धनिया पाउडर, लहसुन और दूसरा क्या होता है अदरक का भी पाउडर। मतलब मैं हर चीज़ पाउडर्ड फॉर्म में डालती हूँ, और इसके अलावा थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ, लेमन डाल देती हूँ, दैट्स इट। और बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर साथ साथ हम लोग ये फ्राई कर रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, मामा ने खाना शाना बना लिया हुआ था। उससे पहले बच्चों को हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें बनने में जो है ना वो टाइम था। तो मीठे में आप ही ने बनाया था कस्टर्ड, बस अब उसको थोड़ा ठंडा करके अच्छे से जेली शली लगा देगी। और आपको पता है ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होती है, जल्दी से आप कस्टर्ड बना लो मीठे में। अच्छा, और साथ में मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी, क्योंकि आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो मेरे हल्के हल्के सर में दर्द होना शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि इससे पहले शदीद हो मैं जल्दी से चाय भी रख देती हूँ। और मैं आप लोगों को बताने ये लगी थी कि मैं आप ही को बोल रही थी कि कोई और कलर नहीं मिला के इसके ऊपर ग्रीन कलर की जेली लगा दी है, उसकी वजह से ना बहुत ही वियर्ड सा वो कॉम्बो लग रहा था येलो और ग्रीन का। तो खैर आप ही ने बोला जो पड़ी हुई थी फिर मैंने वही बनानी थी ना। और ये साथ में मामा ने शोरबे वाला बनाया था चिकन, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि ये मतलब जो चिकन होता है ना देसी चिकन, वो शोरबे वाला उसका टेस्ट ही एक बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी। और साथ में बनाया था मटन, और ये चीज़ें मामा ने बना के जो है ना वो रख दी थी थोड़ी देर पहले। ये ताज़े ताज़े बनाए हैं मामा ने चावल, और ये भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि सर्दियों में मटरों वाले और छोलिए वाले इस तरह के राइस जो है ना वो तो बनते ही रहते हैं। और साथ साथ हमारा ये भी काम हो रहा है। तो बस इतने में गेस्ट भी आने वाले थे, और साथ बल्कि आ गए थे सॉरी, और साथ ही जो है ना वो हमने खाना भी सर्व कर दिया। और जो मैंने आज ड्रेस पहना है वो मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया, क्योंकि मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में दिखाऊंगी। अभी ना दिखाने की वजह ये है क्योंकि अभी मैं आपको भी दिखा दूंगी ना, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा कि आपने सारे ड्रेसेस पहले ही देख लिए होंगे।
क्योंकि इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी जो है ना वो मैंने बड़ी अच्छी कराई है। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं सोच रही हूँ कि शेयर कर ही दूँ, लेकिन सिर्फ एम्बेलिशमेंट की वजह से मैं रुकी हुई हूँ। और ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह हैं जो कि आपी के इन-लॉज़ लेके आए हैं, और मुझे ना ये फीडर चाहिए थे तो आपी ने मुझे ये भी भेजे हैं। बाकी वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें कुछ और चाहिए, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वो कहती मैं खुद आऊँगी ना तो फिर मैं ज़वार के लिए लेके आऊँगी सब कुछ। और बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि यूके वाली सिस्टर ने क्या दिया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आपी का दिखाया था तो अभी वो जब यहाँ पे है ही नहीं है, तो वो जब आएगी तभी वो इसको ज़वार को मिलेगी जब, तो फिर ही मुँह दिखाई देगी ना। और ये आंटी चॉकलेट लेके आई थी, एक आपी की फैमिली के लिए और एक मेरी फैमिली के लिए। और नूर फातिमा का इतना प्यारा ये देखें डायरी वाला गिफ्ट था जो कि रामीन खोलने लगी थी, उससे मैंने छीन के नूर फातिमा को दिया, क्योंकि नूर फातिमा जो है ना वो रोने लगी थी। यहाँ पे रामीन कहती कि मैंने ओपन करना है, मैंने कहा नहीं, जिसका गिफ्ट है वो ही खोलेगी, वरना नूर फातिमा को बाद में इसका जो फड्डा होना था ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल होना था, इसलिए मैंने कहा उसको वापस दो, जिसका है वो खुद ही खोल ले। और वो यहाँ पे खोल रही थी और साथ में खुश भी हो रही थी, और मैं इसको कह रही थी वाह नूर फातिमा किसी को भी नहीं दिखा रही थी, सिर्फ मुझे दिखा रही थी। तो मैंने फिर नूर फातिमा को कहा कि मैं आपको ना इसके ऊपर नाम लिख के देती हूँ, और साथ में जो ना वो बोल रही थी थैंक यू खाला, तो मैंने कहा मैं वीडियो में खाला को खुद ही थैंक यू बोल दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव व्लॉग नहीं कर रही थी। और अभी मैं दिखाती हूँ कि आंटी मामा के लिए क्या लेके आई थी। तो वो ये ड्रेस लेके आई थी वो नूरे का, और ये उन्होंने यहीं से लिया था। ऑब्वियसली ये तो यूके से नहीं बुलाई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने कहा वहीं से जाके कुछ ले दूँगी, कि वहाँ मतलब उधर की चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं क्या लेके आऊँ, तो इसलिए यहाँ से वो ड्रेस लेके आई है। मामा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मामा ने अभी नूरे की एक वेलवेट कलेक्शन में से जो है ना वो इसी कलर का ड्रेस लिया है, पर्पल कलर का, वो भी बहुत प्यारा है। अच्छा, इसके साथ ना पर्पल दुपट्टा है, और साथ में ये ड्रेस जो है ना वो है मरीना का मेरे ख्याल से, या फिर हाँ मरीना का, या उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, या फिर शायद गारंटी का है, मुझे अब स्टफ़ भूल गया। लेकिन ये अच्छा था ड्रेस, और डिफरेंट इस तरह से जो ना एम्ब्रॉयडरी वाले इसके साथ पैचेस थे जो कि इसके फ्रंट पे आने हैं। मेरे ख्याल से मरीना का ये ड्रेस, और साथ में जो ना वेलवेट की शॉल है जिसके ऊपर लगेंगे पैचेस, और उसकी थोड़ी सी फैंसी सी लुक आ जाएगी। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ ये पापा का परफ्यूम है, और इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। मतलब मुझे ना अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि ये वाली जो सेंट है ना, जब मैं 8-9 साल की थी तब बहुत ज़्यादा जो है ना भाई ने यूज़ किया, तो वो मुझे सारी मतलब वही टाइम अपना याद आ गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सेंट्स के साथ या सॉन्ग्स के साथ या कुछ ऐसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनके साथ आपकी मेमोरीज़ या मतलब आपको रिकॉल हो जाती हैं। तो मुझे बताना आप लोग इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं या नहीं करते। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ इस चीज़ के साथ कि मुझे वही टाइम दोबारा से याद आ जाता है। कुछ ऐसी खुशबुएँ होती हैं स्पेसिफिक जो है ना मुझे टाइम की याद दिलाती हैं। और ये कुछ जो है ना वो मुँह दिखाई अंकल आंटी दे के गए थे। थैंक यू सो मच। अब मैं ब्लॉग को यहीं बैंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।